माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की इस ऑनलाइन टीचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल शुक्ला, सहायक अध्यापक, हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़ से हूं। मैं आपको पहले ही त्रिभुज के दो भाग आपको समझा चुका हूं, जिसमें मैंने बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, वो कवर करा दी। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या है प्यारे बच्चों, ये भी मैंने आपको बताया। उन पे आधारित प्रश्न हल कराए। अब ये त्रिभुज का एक नया भाग है जिसमें कि हम समरूपता कसौटी के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये तो पढ़ा है कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं जबकि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अब हमें ये सीखना है कि क्या इनमें से कोई कंडीशन हटाने के बाद भी त्रिभुज समरूप होगा या फिर कुछ ऐसी छोटी कंडीशंस मिल सकती हैं जो दो त्रिभुज को समरूप कर दे। वही आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि आज हमारे चर्चा के बिंदु क्या रहेंगे। तो चर्चा के बिंदु हैं संकेत रूप में दो समरूप त्रिभुजों का निरूपण, कोण 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 समरूपता कसौटी, भुजा 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 समरूपता कसौटी, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी, त्रिभुज की समरूपता पर आधारित प्रश्न और अभ्यास प्रश्न या गृह कार्य, जिसके माध्यम से आप ये जान सकें कि आज जो हमारी कक्षा है इसमें आपने क्या सीखा है। संकेत रूप में दो समरूप त्रिभुजों का निरूपण। यहां पर आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये कोण एक चाप से निरूपित है, ये वाला, और ये वाला कोण भी एक चाप से निरूपित है। ये वाला कोण दो चाप से निरूपित है इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में ये वाला कोण दो चाप से निरूपित कर रखा है हमने, और सी कोण तीन चाप से निरूपित कर रखा है, और यहाँ पर एफ कोण हमने तीन चाप से निरूपित कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है, आप अच्छे से समझो कि ये संगत कोण है। ए कोण डी कोण संगत कोण है, बी कोण ई कोण संगत कोण है, और सी कोण एफ कोण संगत कोण है। और समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। ए तथा डी संगत कोण है, बी तथा ई संगत कोण है, और सी तथा एफ ये भी क्या है, संगत कोण है। अब संकेत रूप में ये वाला संकेत हम उपयोग करते हैं किसके लिए, समरूपता के लिए। जब भी दो त्रिभुज समरूपता हमें देखनी होती है तो हम ये वाला संकेत जो है वो निरूपित करते हैं। ऊपर लिए गए त्रिभुजों की समरूपता को कैसे दिखाएंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ से, जो प्रदर्शित किया गया है। अब देखिएगा, एक चीज और जान लेना आवश्यक है कि जैसे हमें समरूप त्रिभुज लिखना है तो त्रिभुज, अब यहां पर देखिए कौन कौन से कोण बराबर है। ए कोण और डी कोण बराबर है तो हमने इसको पहला प्लेस दे दिया यहां पर ए को, और दूसरे त्रिभुज के लिए पहला प्लेस डी को दे दिया। अब बी और ई कोण बराबर है तो दूसरा प्लेस यहाँ बी को दे दिया, और यहां पर दूसरा प्लेस हमने किसको दे दिया, ई को दे दिया। और ऐसे ही यहाँ पर सी और एफ कोण बराबर हैं तो तीसरा प्लेस यहाँ सी को दे दिया, तो यहाँ पर तीसरा प्लेस एफ को दे दिया, और बीच में समरूपता का चिन्ह लगा दिया। तो एक चीज याद रखिएगा कि इसमें लिखने का तरीका वही है, जो कोण एक जैसे हैं उन्हें एक जैसे प्लेस पे रखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये पता चल जाए कौन से कोण संगत कोण है। जैसे ए कोण डी कोण के बराबर है, बी कोण ई कोण के बराबर है, सी कोण एफ कोण के बराबर है। तो यहां से ये हमें पता अच्छे से चल रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं, कोण 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 समरूपता कसौटी क्या है ये समझते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। जब हमने दो त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ा था तो पढ़ा था कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, एक तो जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और एक उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा होता है। अब लेकिन जो दूसरी कंडीशन है उसे हटा दें और संगत कोण भी आपके बराबर हो जाएं, तब भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। देखिएगा, ये 80 अंश 80 अंश ये दोनों कोण बराबर हैं, 60 अंश 60 अंश ये दोनों कोण बराबर हैं, और 40 अंश 40 अंश ये दोनों कोण बराबर हैं। तो इसका मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं। देखिए यहाँ पर दर्शाया भी गया है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। तो इससे क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी किसके समरूप हो जाता है,
PQR के। जब आपके त्रिभुज के एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अब एक चीज जानना और आवश्यक है कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाएं तब भी क्या वो समरूप होते हैं? हाँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि त्रिभुज का जो गुणधर्म है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। अब मान लीजिए दो कोण, मान लीजिए ये कोण आपको ना दे रखा होता, ये कोण आपको नहीं दे रखा होता, ये कोण नहीं दे रखा होता, तो आप क्या करते, 180 में से तीसरा कोण निकालने के लिए 180 में से क्या माइनस करते, 80 प्लस 40, और 80 प्लस 40 कितना हो जाता, 120, और 180 में से 120 घटाएंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, 60। तो तीसरा कोण आपको खुद ब खुद पता चल जाता, और जब यहां भी तीसरा कोण 60 होगा, यहां भी तीसरा कोण 60 होगा, तो त्रिभुज समरूप हो ही जाएंगे। इसका मतलब यहां से हमें यह समझ में आता है कि अगर त्रिभुज के दो कोण भी अगर बराबर हो तब भी उन्हें समरूप हम कह सकते हैं, या समरूपता उससे प्रदर्शित हो जाती है। आप नोट देखिए, जो मैंने आपको बताया वही नोट के माध्यम से आपके सामने है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हों तो त्रिभुज के कोण युग गुणधर्म क्या है, कोण युग गुणधर्म कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, के कारण इसका तीसरा कोण भी बराबर होगा। जो मैंने आपको दिखाया कि तीसरा कोण भी 60-60 का होगा अगर दो कोण आपको पता है, इसलिए इसे ए समरूपता कसौटी भी कहा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखनी है कि फिर हम इसको ए समरूपता कसौटी भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ट्रिपल ए या डबल ए से दोनों त्रिभुज की समरूपता प्रदर्शित होती है। तो कभी भी आपके सामने सवाल आए तो पहले कोशिश करिए, क्या पहले त्रिभुज के तीनों कोण या पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं या तीनों कोणों के बराबर है, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ये पहली कसौटी है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी कसौटी, भुजा 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 समरूपता कसौटी। ये क्या है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उदाहरण के लिए सामने आपके उदाहरण हैं। तो हमने क्या करा कि यहां पर देखा कि AB और DF का अनुपात निकालने की कोशिश करी। AB 4 है और DF 6 है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आप देख रहे हैं उत्तर कितना आ गया, 2/3। फिर हमने BC और EF में अनुपात निकालने की कोशिश करी, तो BC कितना है चित्र से 5 और EF कितना है चित्र से 7.5। तो जब आप दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। फिर आंसर कितना आ गया, 2/3। ऐसे ही आपने AC और DE में अनुपात निकालने की कोशिश करी, तो AC कितना है चित्र से 3 और DF कितना है 4.5, दशमलव हटा के ऊपर जीरो आ जाएगा, 30/45, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो उत्तर हर केस में 2/3 आ रहा है। और प्यारे बच्चों, अगर भुजाओं का अनुपात अगर एक जैसा आना चालू हो जाए तब भी ये गारंटी है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यही दूसरी कसौटी है जो किस नाम से जानी जाती है, भुजा 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 या SSS समरूपता कसौटी से जानी जाती है। तो दो समरूपता कसौटी हो गई, AAA समरूपता कसौटी और SSS समरूपता कसौटी। अब एक और नई चीज आपके सामने आ रही है। वो दो कसौटियां तो शुरू की दो कंडीशंस ही थी जो दो त्रिभुज समरूप होते थे। अब ये एक नई बात आपको सीखनी है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजा कोण भुजा SAS समरूपता कसौटी कैसे दिखाएंगे। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी समझने की बात क्या है, ये कोण दोनों बराबर हैं 50-50। अब इन कोण को कौन कौन सी भुजाएं बना रही हैं बच्चों, एक तो बना रही है AB और एक बना रही है AC। यहां पर इस 50 को कौन बना रही है, एक भुजा बना रही है DE और एक बना रही है DF।
तो एक तो कोण बराबर हो जाए और एक जो उस कोण को बनाने वाली भुजा इस त्रिभुज की हैं भुजाएं और इस त्रिभुज की भुजाएं हैं उनमें अनुपात एक जैसा हो जाए। तो अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। AB का अनुपात DE के साथ निकाला तो 2/3 आ गया उत्तर। AC का अनुपात DF के साथ निकाला तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, उत्तर क्या आ गया 2/3। और जब 2/3 बराबर 2/3 है यानी कि आपका राइट हैंड साइड सेम है यानी दायां पक्ष एक जैसा है तो LHS भी एक जैसी होगी। AB अपॉन DE किसके बराबर हो जाएगा? AC अपॉन DF के बराबर। तो जो भुजाएं इस कोण को बना रही थी उनका अनुपात एक जैसा आ गया, ये कोण एक जैसे आ गए। यही आपकी क्या है? SAS समरूपता कसौटी यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी कि आप भुजाओं का अनुपात निकालें उत्तर एक जैसा आ जाए। लेकिन वही भुजाएं जो इस कोण को बना रही है, कभी भी गलती से आप BCEF मत ले लेना क्योंकि BC इस 50 अंश वाले कोण को नहीं बना रही, EF इस 50 अंश वाले कोण को नहीं बना रही। कौन सी भुजाएं इन 50 अंश के कोण को बना रही हैं? AB और AC और यहाँ पर DE और DF। तो ये तीन समरूपता कसौटी आपके सामने आई। AAA समरूपता कसौटी, SSS समरूपता कसौटी और SAS समरूपता कसौटी, जिनके माध्यम से आप ये चेक कर सकते हो, ये आप परख सकते हो कि दिए गए दो त्रिभुज समरूप हैं या नहीं हैं। अब चलिए प्रश्नों के माध्यम से हम इन कसौटियों का उपयोग करके कुछ प्रश्न जो हैं हल करेंगे। आकृति में आपको दे रखा है त्रिभुज ODC जो है समरूप है, ये समरूपता का चिन्ह है। आपको मैं बता ही चुका हूं कि त्रिभुज ODC किसके समरूप है? त्रिभुज OBA के। और आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, BOC 125, CDO 70 अंश और आपको इन कोणों के मान निकालने हैं। तो सर्वप्रथम हम एक बात जान लेते हैं जो कक्षा 9 में हमने पढ़ी है कि एक रेखा होती है ना, सरल रेखा, उस पे बने हुए दोनों कोण का योग कितना होता है? 180। मान लीजिए ये एक सरल रेखा है और इस पे ये दो कोण बन रहे हैं, पहला कोण और ये दूसरा कोण। ये मान लीजिए पहला कोण है, ये दूसरा कोण। तो पहले कोण प्लस दूसरे कोण का योग किसके बराबर होगा? ये होगा 180 के बराबर। ये बात जान लेना है हमें। और एक चीज और जाननी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जो कि इस सवाल को हल करने में हमें यूज करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर DOB क्या है? एक सरल रेखा आपको दिख रही है जो मैं दिखा रहा हूं। ये DOB क्या है? एक सरल रेखा है, यानी सीधी रेखा। सरल माने जो सीधी रेखा हो उसी को ही बच्चों क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। और सरल रेखा पे कौन से कोण बन रहे हैं? दो। एक तो बनना है ये वाला कोण और एक बनना है ये वाला कोण, और इन दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा? 180। तो आप देख रहे हैं एक तो कोण बनना है DOC और एक कोण कौन सा बनना है आपका? एक ये जो 125, इसका जोड़ कितना होगा? 180। अब 125 को आपने पक्षांतर कर दिया तो 180 माइनस 125 ये 55 होना चाहिए। तो आप 55 देखिएगा इसको, तो 55 अंश हो गया। अब कोण DCO, CDO, DOC, ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं। कौन से त्रिभुज के तीनों कोण हैं? ये DCO, DCO, ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है DCO, इसके तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180। DCO ये रहा पहला कोण, CDO, CDO ये दूसरा कोण हो गया, और DOC, DOC ये तीसरा कोण हो गया। तीनों का योग कितना होगा? 180 अंश। अब हमने CDO का मान लगा दिया ऊपर से देख के 70 अंश, DOC का मान हम निकाल चुके हैं 55 अंश, वो लगा दिया हमने। और अब हम क्या करेंगे? ये 70 और 55 को पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ। तो आपने 70 और 55 को दूसरी तरफ पक्षांतर किया। 70 और 55 को आप जोड़ोगे तो 125 आएगा। 180 में से 125 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 55 अंश उत्तर आ जाएगा। तो ये दूसरा कोण आ गया। अब हमें सवाल में स्टार्टिंग में क्या दे रखा था? ODC और OBA ये समरूप हैं, और समरूप हैं तो O वाला कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। और कौन सा कोण? D और B बराबर होंगे। D और B, ये B ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे। और इसके बाद कौन सा कोण बराबर होगा? CA के बराबर होगा। ये जो C वाला कोण है ये किसके बराबर होगा? A वाले कोण के बराबर। तो अब क्या करना है आपको? समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ये हमने सीख ही लिया था। तो अब आपको OAB का मान निकालना है। OAB का मान, तो OAB का मान कितना हो जाएगा? 55 अंश हो जाएगा, क्योंकि OAB किसके बराबर है? DCO के बराबर। तो ये OAB आपको निकालना है। OAB
और ओ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, डीसीओ के बराबर, और डीसीओ हमने क्या निकाल लिया है, 55 अंश। तो उत्तर आपका कितना आ गया, 55 अंश। देखिएगा जरा, ए कोण किसके बराबर है, ए कोण यहाँ सी कोण के बराबर है, यानी डीसीओ के बराबर, और डीसीओ का मान हमने क्या निकाल चुके हैं, डीसीओ का मान 55 निकाल चुके हैं। तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, 55 अंश आ जाएगा। तो इसमें आपने किन चीजों का उपयोग किया कि एक सरल रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं उनका योग क्या होता है, 180 होता है। एक तो इस बात का उपयोग किया, दूसरा किस बात का उपयोग किया आपने कि जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। और एक समरूपता का उपयोग किया कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो जो पोजीशंस है ना, सेम पोजीशंस, वो वाले कोण आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सबलंब एबीसीडी है, समलंब वो चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समानांतर, ये दोनों समानांतर, और दो भुजाएं समानांतर नहीं होती, जैसे डीए और सीबी हैं, ये समानांतर नहीं है। तो दे भी रखा है ए बी किसके समानांतर है, डीसी के। विकर्ण एसी और बीडी परस्पर किस पे प्रतिच्छेदित करते हैं, ओ पे, ये रहा पॉइंट ओ, डीबी और सीए। अब क्या करना है आपको, समरूपता कसौटी किसी न किसी का उपयोग करके ये सिद्ध करना है, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये आपको सिद्ध करना है। तो दिया है में क्या लिखेंगे, एक तो समलंब चतुर्भुज है हमारे पास जिसमें विकर्ण है ए सी बी डी, जो परस्पर कहां पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ओ पे करते हैं। जो कुछ प्रश्न में इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, जो तथ्य दे रखे हैं, उनको आपने दिया है में लिख दिया। उसके बाद जो सिद्ध करना है वो यहाँ पर सामने दर्शाया गया है, तो ये आप सिद्ध करेंगे। अब चलिए इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। एक चीज आपको पता है कि जब दो समानांतर रेखाएं हैं और उसको ऐसे एक तिर्यक रेखा कट कर रही हो, तो ये जो दोनों कोण बनते हैं ये दोनों क्या होते हैं, एकांतर कोण। लेकिन शर्त क्या है, ये दोनों समानांतर होनी चाहिए, तब ये जो कोण बनेंगे एकांतर कोण होंगे, और ये आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये कोण 1 है, ये 2 है, तो कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2। ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, तो मैंने याद दिला दिया। और अगर एक बेसिक बात अपने दिमाग में अगर एंटर कर लें, या अपने दिमाग पे अगर ध्यान देके अगर केंद्रित कर लें, तो जेड जब बनेगा, जब भी जेड बनेगा, चाहे वो सीधा जेड चाहे वो उल्टा जेड, तो ये जो दोनों कोण बनेंगे वो क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। ये विशेष बात है जो आपको समझ लेनी है। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये वाली जो रेखाएं हैं समानांतर हैं, तो कोण 3 और कोण 1 बराबर होगा, क्योंकि देखिए जेड बनना है। आप अगर चेक करें तो यहां पर जेड बनना है, तो ये बराबर होंगे। ऐसे ही ये उल्टा जेड बनना है, तो ये 2 और 4 भी बराबर होंगे। तो 1 बराबर 3, 2 बराबर 4, ये क्या है आपके एकांतर कोण है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, तो ये जो कोण होंगे इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिनके मुंह आमने सामने होते हैं जब रेखाएं काटती हैं। तो ये भी कोण आपस में बराबर होते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 कोण 3 के बराबर हो गया, कोण 1 कोण 3 के बराबर, कोण 2 कोण 4 के बराबर हो गया। और ये दोनों कोण क्यों बराबर हो गए, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ए समरूपता कसौटी से क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ओ को मैंने क्यों फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है दोनों जगह, क्योंकि ओ पे जो कोण नीचे वाले त्रिभुज में ऊपर वाले त्रिभुज में बराबर है। फिर हमने सी को सेकंड पोजीशन पे और ए को सेकंड पोजीशन पे क्यों लिखा है, क्योंकि जो सी पे कोण है ऊपर वाले त्रिभुज में और ए पे जो कोण है नीचे वाले त्रिभुज में वो बराबर है। फिर तो बचे हुए आपको शीर्ष लिख ही लेने हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, अब संगत भुजाएं कहां से पता चलेंगी, शुरू के दो वर्टेक्स या शीर्ष लेने से क्या भुजा बनी, ओसी। यहां पर दो लेने से क्या बनी, ओए, तो ओसी अपॉन ओए। इसके बाद फर्स्ट और थर्ड लेने से क्या बनी, ओडी, और यहां पर फर्स्ट और थर्ड लेने से क्या बनी, ओबी, और इनके अनुपात सेम है। अब प्यारे बच्चों एक चीज अगर आपने ध्यान दी हो, तो जो प्रूफ करना था उसमें ओए ऊपर आ रहा था, ओसी नीचे आ रहा था। जब भी इस तरह की चीज आपके सामने आए तो आप क्या करिए, उस समीकरण का व्यस्तक्रम कर दीजिए। और व्यस्तक्रम का मतलब क्या होता है, अंश चला जाता है हर में, हर चला जाता है अंश में। नीचे वाली चीज चली जाती है ऊपर और ऊपर वाली चीज चली जाती है नीचे। ऊपर वाली चीज आएगी नीचे और नीचे वाली चीज कहां जाएगी, ऊपर। तो इससे क्या हो गया आपका, इससे हो गया
ओ ए ऊपर आ गया, ओ सी नीचे, ओ बी ऊपर आ गया, ओ डी नीचे, और ये आपने जो सिद्ध करना था वो अच्छे से सिद्ध कर लिया। अब और तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आकृति हमें दे रखी है। बच्चों ध्यान करिए, 9th में ये चिन्ह आपने पढ़ा है, और ये चिन्ह होता है सर्वांग समता का, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी का। तो त्रिभुज एबीई त्रिभुज एसीडी के सर्वांगसम है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी क्या होंगे? समरूप होंगे। ये चित्र है आपके सामने। अब क्या दे रखा है? त्रिभुज एबीई और एसीडी क्या है? सर्वांगसम है। चित्र में आपको दोबारा बना देता हूं। ए बी सी और ये है डी और ई, और आपने विकर्णों को क्या कर दिया? मिला दिया। यही तो चित्र था बच्चों जो प्रश्न में था। तो इसी चित्र में से हमने कौन कौन से त्रिभुज निकाल लिए? ए बीई कौन सा त्रिभुज है? ए बीई, ये वाला त्रिभुज। एक तो ये त्रिभुज हमने निकाल लिया, और एक हमने कौन सा दूसरा त्रिभुज निकाल लिया? एसीडी, ये रहा एसीडी। अब देखिएगा इसमें क्या है। अब संगत भुजाएं क्या हो गई? ए बी और ए सी, ये बराबर होंगी, और संगत भुजाएं क्या हो गई? ए ई और ए डी, ये बराबर हो जाएंगी। सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो संगत भुजाओं को बराबर ले लिया आपने। अब यहां पर ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, और आपको पता है कि किसी भी संख्या का या किसी भी एक्सप्रेशन के गुणा में एक तो हो सकता है, तो एसी को पक्षांतर करेंगे तो उत्तर एक आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर आप क्या करेंगे? ए को पक्षांतर करेंगे तो ए के गुणा में क्या होगा? एक होगा। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एडी अपॉन ए। तो एक तो दोनों बराबर होंगे, तो जब दोनों एक बराबर हैं तो ये भी तो दोनों बराबर होंगे। ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर हो जाएगा? एडी अपॉन ए के। और जब ए बी अपॉन ए सी एडी अपॉन ए के बराबर हो गया, तो अब आगे और क्या करना है वो देखते हैं। ये तो हमने सिद्ध कर दिया एडी अपॉन ए किसके बराबर है? ए बी अपॉन ए सी के। अब देखो बच्चों हमने क्या किया, ये जो ए बी यहां पर है इसको शिफ्ट करके यहां लिया है, तो ये ए बी आ गया, और इस ए को यहां पर ले गए, तो क्या आ गया? ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी। और वो जो दो त्रिभुज हैं जो हमारी ओरिजिनल फिगर थी, ए बी सी डी ई, इसमें हमने कौन से त्रिभुज ले लिए? एक तो ऊपर का एडीई और एक पूरा एबीसी। अब देखिएगा एडी और एई का अनुपात, एडी और एई का अनुपात, एडी और एबी का अनुपात, तो एबी ये रही किसके बराबर है? एई और एसी, एई और एसी। और एक चीज याद रखिए, कोण ए तो दोनों में एक जैसा है, दोनों त्रिभुज में ए जो कोण है वो क्या है? कॉमन है, और कॉमन है तो बराबर हो गई। तो डीएई किसके बराबर हो जाएगा? बीएसी के। तो एक बात ये हो गई कि एक तो ये कोण बराबर हो गए, और इस कोण को जो भुजाएं बना रही हैं उनमें अनुपात भी एक जैसा हो गया। तो अगर ऐसा हो गया तो एस ए एस समरूपता कटौती से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। त्रिभुज एडीई किसके समरूप हो गया? त्रिभुज एबीसी के। और यही तो बच्चों हमें सिद्ध करना था। अब चलिए एक बार फिर इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि हमने यहां से आगे क्या किया है। ये तो आपने देख लिया कि कोण ए दोनों त्रिभुजों में एक जैसे हैं, कोण ए दोनों त्रिभुजों में एक जैसे हैं, तो एक तो कोण बराबर हो गया। अब प्यारे बच्चों इन कोण को बनाने वाली भुजाएं कौन सी हैं? एक तो भुजा है डीए और एक भुजा है एई। इस त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं हैं? एक तो भुजा है एडी और एक भुजा है एई। और इस त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं कोण ए को बना रही हैं? एक भुजा है ए बी और एक भुजा है ए सी, ए बी और ए सी। तो हमें क्या करना होता था ऐसे समरूपता कसौटी में? एक तो एक कोण बराबर करना होता था। तो ये कोण क्यों बराबर है ये आप जान चुके थे कि क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण है। ए डी ई में भी कोण ए आ रहा है और ए बी सी में भी कोण ए आ रहा है, तो ये कोण जो है वो क्या हो गया? उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो उभयनिष्ठ कोण हो गया, वो बराबर हो गया। इसके बाद हम पिछले वाले पेज से ये लाए थे ए डी अपॉन ए ए बी अपॉन ए सी, तो हमने ए बी को पक्षांतर कर दिया इधर, और जब ए बी को इधर पक्षांतर किया तो ए उधर पक्षांतर हो गया। तो क्या आ गया उत्तर? ए डी अपॉन ए बी ए अपॉन
AC के बराबर आ गया। और ये दोनों कोण तो बराबर ही हैं, DAE और BAC, ये तो दोनों आपस में बराबर हैं। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब कैसे समरूप हुए? देखिए AA कोण तो बराबर हैं, तो AA को तो हमने पहली पोजीशन पे लिया है। फिर D और B बराबर हैं, तो हमने उनको सेकंड पोजीशन पे लिया, और E और C को थर्ड पोजीशन पे। तो कौन सी समरूपता कसौटी लग गई? SAS समरूपता कसौटी लगी, जिससे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो प्यारे बच्चों, एक तो हमने समरूपता से कैसे निरूपित करते हैं दो त्रिभुजों को, वो आपको बताया। ये वाला चिन्ह है, दो समरूप त्रिभुजों के बीच में लगा, दो त्रिभुजों के बीच में लगा देते हैं, तो ये पता चल जाता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। इसके बाद फिर हमने क्या बताया आपको? कसौटियां बताई। AAA कसौटी, SSS कसौटी समरूपता और SAS समरूपता कसौटी, तीनों कसौटियों के बारे में बताया। ये कसौटियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आने के संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो बच्चों, इन कसौटियों को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब ये आज के लिए आपके लिए अभ्यास कार्य या गृह कार्य हैं। आप ये एक तो एनसीईआरटी की प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के प्रश्न हल करने की कोशिश करना। फिर ये जो दो सवाल हैं, इन सवालों को करिएगा और अच्छे से बेटा रिवीजन करना, जिससे ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ जाए। मैं विश्वास करता हूं कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखी होगी, अच्छे से समझा होगा। अब बस एक जरूरत है कि आप घर पे जाके उसका अच्छे से रिवीजन भी कर लें, और रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो ये अभ्यास प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन्हें नोट कर लीजिएगा। आप एक प्रश्न और है अभ्यास कार्य या गृह कार्य का, वो इससे अगली स्लाइड में है। मैं अभी आपके सामने जो है उसको भी लाता हूं। ये चौथा प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को अच्छे से हल करिए, अच्छे से टॉपिक रिवाइज करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।